और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। हमले के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दे दिया है। परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान ये कह रहा है अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। अब ईरान कह रहा है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम, चाहे अमेरिका अटैक कर दे, चाहे इजराइल अटैक करता रहे, हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करने वाले। ईरान बिल्कुल गंभीर होकर यह बात कह रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान आया। देखिए, जो लड़ाई हुई, जो जंग हुई, उसकी जड़ ही ये थी कि परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे ईरान को। अगर ईरान बनता है परमाणु शक्ति तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच सकती है, और इसको लेकर अब ईरान कह रहा है कि हम नहीं रुकने वाले हैं। तो समझिए आप, ईरान के परमाणु मिशन पर स्थायी रोक लगाने की मांग भी तेज हो रही है। यूएन के जरिए अब शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात हो रही है, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि हम नहीं रुकेंगे। मुस्लिम देशों को ईरान के पक्ष में खड़ा करने की भी तैयारी होती दिखाई दे रही है। वहीं सत्ता छोड़कर रूस की शरण में चले जाएं, ये तमाम जो ऑप्शंस हैं ये खामनेई के पास दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ये युद्ध भी लड़ सकते हैं खामनेई, ये स्थिति भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी ईरान बिल्कुल एक तरह से अटैकिंग मोड में है और ये कह भी रहा है कि जवाब देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जहां आपको बताएं, आईडीएफ ने ईरान के 6 हवाई अड्डों पर अटैक कर दिया है। ईरान के 15 विमानों, हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया गया है। यह हमला कल अमेरिकी स्ट्राइक के बाद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी डिटेल अब सामने आ रही है। हमलों में रनवे, भूमिगत बंकर्स, ईंधन भरने वाले विमान, ईरान के F-15, F-5, AH-1 विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आईडीएफ ये जानकारी दे रहा है कि 15 विमानों को हमने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ईरान के 6 हवाई अड्डे हैं, जो रनवेज हैं वो टारगेट पर थे, उन्हें पूरी तरह से तबाह किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से ईरान के 15 विमानों को के साथ साथ जो हेलीकॉप्टर्स उन्हें भी यहां पर तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ ने ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमला किया था, जिसमें बंकर से लेकर के जितने भी वहां पर विमान खड़े थे उनको भी तबाह किया गया है। 15 विमान थे, हेलीकॉप्टर थे, जिन्हें तबाह किया गया है। तो ईरान में सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। जहां पे पहले अमेरिका की ओर से हमले की बात करें या आईडीएफ की ओर से अगर हमले की बात की जाए, तो आईडीएफ की ओर से भी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आईडीएफ ने यहां पर एयरबेस पर हमला करने के साथ साथ कई हेलीकॉप्टर्स, विमान को क्षतिग्रस्त कर दिया है। M14, M5, AH-1 विमान ध्वस्त कर दिया गया है। एक तरीके से ईरान की कमर तोड़ने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, लेकिन ईरान हार मानने को तैयार नहीं है और वो ये कह रहा है किसी भी सूरत में हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो बंद नहीं होगा। अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान की ओर से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है। लेकिन ईरान के 6 एयरपोर्ट को यहां पे टारगेट किया गया इजराइल की ओर से, आईडीएफ की ओर से, और टारगेट करते हुए 15 हेलीकॉप्टर्स को यहां पर नष्ट भी कर दिया गया, जो कि आईडीएफ की ओर से जानकारी साझा की गई है। और जो ईरान का F-14, F-5, AH-1 विमान है वो इस हमले में ध्वस्त हो गया है। ये जानकारी यहां पर साझा की गई है। तो देखिए किस तरीके से आईडीएफ की ओर से हमले यहां पर रुक नहीं रहे हैं और इजराइल को मिल गया है अमेरिका का साथ, लिहाजा इजराइल की ओर से हमले फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमला होता है और हमले के साथ साथ यहाँ पे कई ऐसे एयरपोर्ट होते हैं, एयरबेस होते हैं जिन पे हमला किया जाता है। 15 से ज्यादा विमान बताए जा रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। M14 हो, चाहे M4 हो, चाहे AH-1 हो, ये वो हेलीकॉप्टर्स है, ये वो विमान है जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि तबाही मचाने का प्रयास किया गया इजराइल की ओर से ईरान के भीतर। हालांकि इसके पहले हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने पहले कैसे चोट पहुंचाई ईरान को, लेकिन इजराइल की ओर से भी हमले रुकने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पूरी दुनिया को प्रभावित करने के लिए लगी हुई है। कई देश ऐसे हैं जो ईरान से हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका के पाले में जाके खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। देखिए कि आप भी कि कैसे अमेरिका के हमले के बाद कौन सा देश किसके साथ है और किसके खिलाफ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। जून को जब ईरान इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि युद्ध इतना विध्वंसक रूप ले लेगा। दुनिया का रुख अब बदल चुका है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया और कई हमले इजराइल पर कर दिए। लेकिन अब अमेरिका की सीधी एंट्री के बाद और ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के बाद दुनिया अब 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। दुनिया भर से अमेरिका के हमले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। कई देश हैं जो ईरान से हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं।
मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगी है। लोग खुलकर स्टैंड ले रहे हैं। चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश अब ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। रूस में पूर्व में रहे कई नेताओं ने ये तक कह दिया कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो खुद अपना परमाणु हथियार ईरान को दे सकते हैं। ट्रंप पर भी रूस की तरफ से हमला बोला गया। कहा गया कि ट्रंप शांति कायम करने वाले नहीं बल्कि युद्ध की आग को और भड़काने वाले राष्ट्रपति हैं। वहीं उधर ब्रिटेन ने अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले का समर्थन किया। उधर अमेरिकी हमले से पहले ही हूती विद्रोहियों ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो लाल सागर में अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाएंगे। अब नजर हूती विद्रोहियों पर भी है। कल तक ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करने वाले पाकिस्तान ने भी अमेरिका के हमले की निंदा की और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री भी अब रूस पहुंच चुके हैं और ये कह दिया कि अमेरिका ने कूटनीति को तार-तार कर दिया है। हमेशा दुनिया में शांति का संदेश देने वाला भारत आज भी यही चाहता है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग शांत हो जाए। यही वजह है कि युद्ध के बीच भारत के पीएम ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की। कहा कि युद्ध के माहौल में थोड़ा संयम बरतें और शांति की तरफ कदम बढ़ाएं। सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने इस जंग को लेकर चिंता जताई है और कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला चिंताजनक है। हालांकि सऊदी अरब ने सभी पक्षों से शांति बरतने की अपील की। वहीं जापान ने भी इस युद्ध पर चिंता व्यक्त की और कहा कि हम भी अपने नागरिकों के हालात पर समीक्षा कर रहे हैं। ईरान में जारी तनाव और बिगड़े हालात जल्द सुधरना जरूरी है। हम अभी ईरान, इजरायल और वहां अपने नागरिकों के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। हमने अधिकारियों से कहा है कि दोनों मुल्कों की स्थितियों पर नजर रखें और एहतियात बरतें ताकि गर्मियों में तेल की कीमत और मांग में इजाफा ना हो। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद दुनिया स्पष्ट रूप से दो धड़ों में बंटने लगी है। कई देश ऐसे भी हैं जो ईरान को परमाणु हथियार तक दे सकते हैं। इस बीच भारत ने तनाव कम करने और शांति की अपील की है। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग की आग कब थमेगी ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, कौन कौन से हथियार हैं जिसकी वजह से ईरान इतना इस जंग में तनके खड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में कह रहा है कि हम मारेंगे तुमने हमला किया है तो। उसका कारण जानिए। सबसे पहले खैबर मिसाइल जो है उसके पास, ये मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। 13 मीटर इसकी लंबाई होती है और स्पीड इसकी होती है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में 1500 किलोमीटर ये जा सकती है। 1500 किलो का जो पेलोड है वो भी लेकर जा सकती है और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर की। ये खैबर मिसाइल है और इसी की वजह से वो समझ रहा है ईरान कि हमारे पास हथियार तो है, हम सामने वाले को, अपने दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं।